बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बान लिडिल्लो नुमाइंदा खसूसी पोल न्यूज़ HD। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला साहिवाल की मगरब की तरफ। तकरीबन ज़िला साहिवाल से 25 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या ये शहर हड़प्पा, जिसकी तारीख़ तकरीबन 3500 कबल ईस्वी से मिलती है। आज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये तबाह व बर्बाद कैसे हुआ। ये सामने जो खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं, ये खंडर कैसे बने, क्या हुआ, जब खुदाई की गई तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें नमूदार हुई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये पुरानी मस्जिद है हड़प्पा शहर में, जिसकी तारीख़ मुग़लिया दौर से शुरू होती है। ये भी उसी दौर के अंदर जब खुदाई की गई तो यहाँ से निकली। कहा जाता है कि यहाँ पर लोग इसको ईदगाह के तौर पर भी जी नाज़रीन, मस्जिद की लंबाई शुमालन जनूबन तकरीबन 12 मीटर है और शायद ये मुस्ततील शक्ल की हो। इस पर छत की कोई निशानदही नहीं हुई। इसकी मगरबी दीवार में तकरीबन 5 महराबें पाई जाती हैं। ऐसे ही महराबों वाली मस्जिद ख़ानदानी कब्रिस्तान और इबादत गाहों में पाई गई है। यह मस्जिद भी टीला A-B की हिफाजती दीवार 1900 या तकरीबन 2600 कबल मसीह के ऊपर बनाई गई और इस मस्जिद की तमीर में हड़प्पा दौर की ईंटें दोबारा इस्तेमाल की गई। जी नाजरीन, ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है। ये इसके ऊपर लगाई गई ईंटें तो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसके नीचे ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, जिसके नीचे जो खंडरात नज़र आ रहे हैं, ये उन लोगों के घर बने हुए थे। यहाँ पर उनके रहने सहने का इंतज़ाम पूरा जो था मौजूद था। जी, तो ये आप कैमरामैन को मैं कह रहा हूँ, नीचे आपको दिखा रहे हैं कि उनके खड़े बने हुए थे और इसके अंदर से एक नाला जा रहा है। तकरीबन ये उनके उसी दौर के अंदर पानी निकालने के लिए घरों का कुछ आगे जा रहा है। इसके सामने जो कुआँ मौजूद है, कुएँ के साथ एक दीवार मौजूद है। ठीक है कि ये कुआँ अंदर से तो हम नहीं जाकर देख सकते कि बहुत गहरा है, बल्कि ये दूर से मेरा कैमरामैन जूम करके आपको दिखा रहा है। ये वो इलाका है हड़प्पा शहर का जहाँ पर इन खंडरात को जब खुदाई की गई तो महसूस हुआ कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वसी आबादी में लोग यहाँ पर मौजूद थे, रहायश पज़ीर थे। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ तारीख़ में अलग-अलग इंदराज किया गया है। जी नाज़रीन, ये फसील शहर के नाम से जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जो हमें अभी नज़र आया, इसके ऊपर उनकी तारीख़ लिखी हुई है कि ये फसील शहर क्यों रखा गया इसका नाम। दोस्तों, उस वक़्त के बशिंदे दफ़ाई नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने एक दीवार अपने शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ था दीवारों के साथ, ताकि किसी दुश्मन के हमले से बचाव के लिए, जैसे इस वक्त हम खेमे या किले या मोर्चे कह सकते हैं, ये उस तरीके से उन लोगों ने ये दीवारें बनाई हुई थी। ये आपको सामने नज़र आ रही हैं। इसके आगे तो नहीं, रास्ता नहीं है जाने का, बहुत ऊपर से वो क्या ना तो बड़ा अंदर पड़ता है। बरकत मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, ये वो ऐसी दीवारें हैं जो उन्होंने अपने शहर को चारों तरफ पे इसी तरह की तैयार की गई थी। जी नाजरीन, ये हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए बैठने का मकबूल इंतज़ाम किया है। ये आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग सैर व सियाहत के लिए आते हैं। स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से विज़िटर यहाँ पर आते हैं। कुछ दोस्त इस वक्त भी आए हुए हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनके साथ भी आपकी बातचीत हो। जी, ये नाजरीन रहायशी इलाका जो दरियाफ़त हुआ था उस दौर के अंदर, ये आप देख रहे हैं। इसमें कुछ बहुत पुरानी ईंटें नज़र आ रही हैं, लेकिन ये खुदाई के बाद इस आसार को महफूज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ईंटें लगाकर इसको उसी नक्शे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये हड़प्पा शहर के ऊंचे टीले से, जहाँ से पूरा हड़प्पा शहर आपको नज़र आ रहा होगा। ये घने दरख्त जो कि जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसके नीचे पथरीले इलाके बन चुके हैं।
और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये एक दरबार है जहाँ पर बाबा नूर शाह का हम कोशिश करेंगे कि इसको अंदर से भी आपको बराह रास्त से दिखाएं, मगर सिक्योरिटी की बना पर यहाँ पर कुछ हालात ठीक नहीं है। बरगैफ ये बहुत ही ऊंचा टीला है जहाँ से हम पूरा हड़प्पा शहर देख सकते हैं।